जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। मैं अनिल सर पीसीएस पॉइंट पटना वाला हुआ मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल एडी ज्ञान हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। लेकिन न्यू अपडेट पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। हम सब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि अपने भारत पड़ोसी देश लल्ला पाकिस्तान की न्यू अपडेट क्या आती है। खुशखबरी आएगा, दुख खबरी आएगा, बट अभी जो न्यू अपडेट बनकर आ रहा है कि जिस प्रकार से 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान के एक खनिज संपदा वाला एरियाज क्षेत्र जिसे हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, और 11 मार्च की बीएलए के द्वारा बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा वहाँ के कम्युनिटी जो समुदाय हैं वहाँ पे एक अपनी ग्रुप बनाती हैं और पाकिस्तान से ये मांग करती हैं कि हम एक पाकिस्तान से अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे हैं और इसका हम लोग को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और कहीं न कहीं बलूचिस्तान के संसाधन में जो इसके संसाधन हैं, संपदा हैं, उसका लगातार दोहन किया जा रहा है। इसी अटैक में आज जो है कि 16 मार्च 2025 को न्यू अपडेट आती है दोपहर के समय में, और ये मैं वीडियो जब अपलोड कर रहा हूँ तब तक कि न्यू अपडेट ये बन के आ रहा है कि बीएलए के जो प्रमुख है जियान बलूच, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 8 बसों पर आत्मघाती हमले हुए और जिम्मेवारी लेने का कार्य बीएलए ने किया है कि हमने इसका जिम्मेवारी लिया है। और यह वीडियो अपलोड करते समय ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक लगभग 100 से अधिक की मौत हो चुकी है इस आत्मघाती हमले में। अब इसकी जड़ें इस प्रकार से मजबूत होती दिखाई देती हैं कि एक 2017 में घटना होती है, 2024 में घटना होती है बम ब्लास्ट, और 2025 में 11 मार्च को बलूचिस्तान के जो जाफरा एक्सप्रेस होती है पैसेंजर को हाईजैक कर लिया जाता है। तो हाईजैक जब बलूचिस्तान में उस ट्रेन को किया जाता है तो उसमें लगभग 214 सैनिक मारे गए थे। लेकिन पार्ट 2 में बताने को ये मिलता है कि सर इसमें आत्मघाती हमले में लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को सामना कर रही बीएलए कहीं ना कहीं उन्हें कमज़ोर करती महसूस करा रही है कि अंत भला तो सब भला, अर्थात मैं कहूँ तो अपने भाषा में कि अब पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहिए जो बलूचिस्तान की मांग रहे। अब इस हालात को देखते हुए जो जवाज जी हैं, शहबाज जी हैं, उन्होंने उस एरिया में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अब इतना ही नहीं, जब बीएलए के द्वारा इतना हाईटेक आत्मघाती हमला हो, ट्रेन का जो हाईजैक कर लिया जाना, लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को तबाही का मंजर बनाना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कमज़ोर करना, विवश करना, मजबूर करना, उनकी ये समझदारी दिखती है। आप सभी को पार्ट 1 में बता चुके हैं कि इस सभी के खेल के पीछे असंतोष का पैदा होना ये माना जा रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो बलूचिस्तान है 1947 के दशक में वो पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहते थे। बिना उनकी मंजूरी के उसमें पाकिस्तान के एरिया में उन्हें एक प्रांत बना लिया जाता है, और उस बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा जो है, और वहाँ पे लगातार चीन के द्वारा, कनाडा के द्वारा वहाँ के संसाधनों को दोहन किया जा रहा है, और वहाँ के जो मूल निवासी हैं
उन्हें रोजगार से बेदखल किया जा रहा है। तो वाकई में उन लोगों के लिए ये दुख की बात है ही। और इसके पीछे असंतोष पैदा होना और इसका विरोध जताना आम बात हो जाती है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट आती है पाकिस्तान के कि भारत की स्थिति क्या चल रहा है आजकल, तो मौका मिलता है कि सर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 5 दिन के दिवसीय भारत यात्रा पर आज आ रहे हैं। भाई क्या करने आ रहे हैं? तो न्यूजीलैंड के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्रिस्टोफर लक्सन जी रायसीना डायलॉग जो होने वाला है 10वें रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में, उसके चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। और इस 5 दिन यात्रा पर भारत व न्यूजीलैंड के बीच सौहार्दपूर्ण जो एमओयू होने वाला है, किन किन क्षेत्रों पर होगा, इससे रिलेटेड जो न्यू अपडेट आएगा हम आपके बीच बताएंगे। अभी फ़िलहाल हैप्पी होली के शुभ अवसर पर हम अपने गांव, शहर, देहात, घर, पटना, बिहार, सिवान, गुटनी पहुंचे हुए हैं। ठीक है, रेगुलर की क्लासेस हमारी जो है कि 19 तारीख से 18 के लास्ट में शाम को या 19 को से आना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक अभी एक नई अपडेट ये बनकर आता है कि जो है कि अंतरिक्ष में फंसी हुई एक महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जिनका नाम सभी दुनिया उनके नाम को सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिन्होंने अपने देश के लिए इतना कार्य कर रही, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए, कहाँ से? स्पेस से लाने के लिए स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन को जो है कि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुका है। ये न्यू अपडेट खुशखबरी आ रहा है। एंड साथ ही साथ प्रसिद्ध ओडिशा व कवि रमाकांत रथ जी का भुवनेश्वर में 91 साल की उम्र में उनका निधन हो चुका है। और इस प्रकार से आज की न्यू अपडेट यही है। और म्यांमार में भी बात हो रही है डेमोक्रेसी को लेकर, न्यू अपडेट आ रही है कि डेमोक्रेसी वाकई में जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया एक प्रतिनिधि होता है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे म्यांमार में, जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, आम जनमानस में खेद पहुंचा रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है, जिसके कारण आपस में विद्रोह और सैनिकों का मारा जाना स्टार्ट है। तो न्यू अपडेट के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद। लाइट चली गई।